आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसी के बेस पे सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है। सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका ये कहता है कि जब आपके दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ रिएक्ट हो रहे हो और आपका एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो, तब आपका वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो या उससे ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलती है, यानी ए प्लस बी मिली है, तो वो आपका क्या फॉर्म कर रही है, कोई नई चीज़ फॉर्म कर रही है जिसको हमने सी बोल दिया है। यानी कि पहला रिएक्टेंट प्लस दूसरा रिएक्टेंट गिव्स अ न्यू प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ आपकी क्या रिलीज़ हो सकती है, हीट रिलीज़ हो सकती है, गैसेस रिलीज़ हो सकती है। जनरली आपकी क्या रिलीज़ होगी, इसमें हीट रिलीज़ होगी। तो इसका अगर हम कोई एग्जांपल लेके चले तो हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमारा अभी यूज़ भी होगा, आगे इसका यूसेज भी हम बताएंगे, वो है कैल्शियम ऑक्साइड का। सबसे पहले इसके बारे में मैं लिख दूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें इन विच अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट is formed from two or more reactants। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, जब दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ रिएक्ट करेंगे तब आपका एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक कैल्शियम ऑक्साइड और उसको रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ। यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब मैं जब इसको रिएक्ट करवाऊंगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, इसका कुछ इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और एक नई चीज़ फॉर्म हो जानी है। तो इससे मेरा क्या बनेगा, CaOH2। यानी कि ये मेरा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम भी क्या होता है हमारा, स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको। और इस प्रोसेस में हमारा क्या रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। ठीक है, अब ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये किस लिए काम आता है, ये आपका घर की यूज्ड इन वाइट वॉशिंग में आता है। जो आप घर में आपके वाइट वॉश होता है उसमें काम आता है। तो ये काम कैसे करता है, ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये जब आपका रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ये स्लेक्ड लाइम को अब हम रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब जाके ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जो जनरली आपका 2 1 3 दिन के बाद आपका एक शाइनिंग सरफेस बना देता है आपकी वॉल्स पे। ठीक है, तो इसी को मैं रिएक्ट करवा के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या कहा, स्लेक्ड लाइम CaOH2 किसके साथ रिएक्ट होगा, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर की प्रेजेंस में। मतलब ये भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ए प्लस बी। और इसमें क्या फॉर्म हो रहा है आपका, इसमें फॉर्म होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो आपका है ही है, वो वाटर की फॉर्म में है ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सॉलिड की फॉर्म में आ गया। अब यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही आपका विद इन 2 to 3 days आपका शाइनिंग सरफेस दे देता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस किसका था, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इसमें मैंने एक सबसे बेसिक एग्जांपल आपको दे दिया कि घर पे आप जो वाइट वॉश करवाते हो वो कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें सबसे पहला ये है कि आपका क्या रिलीज़ हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है। तो वो प्रोसेसेस जिसमें आपकी हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, या आपका जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है उसके साथ साथ हीट आपकी रिलीज़ हो रही है, वो प्रोसेसेस वो आपके कहलाए जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि जब आपका इसमें एक टर्म लिख देता हूँ मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँगा तो ये आ गया रिएक्शंस इन विच, मैंने बोला हीट आपकी रिलीज़ होगी, तो इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। आगे क्या लिखना है,
along with, ये नहीं कि खाली हीट रिलीज हो रही, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके साथ साथ along with the formation of products are called exothermic reactions। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाएगा, उसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो आपका स्लेट लाइम बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ये दोनों एग्जाम्पल आ गए। एक और अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ कॉम्बिनेशन का, तो सबसे सिंपल क्या है कि जब आप फॉर्म करोगे वाटर का मॉलिक्यूल, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे आपका फॉर्म होता है, एक तो आपका हाइड्रोजन रिएक्ट होगा और एक आपका ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, तब आपका क्या बनेगा, H2O। तो इसको अब हम बैलेंस करते हैं, यह आ गया 2, यह आ गया 2, तो ये आपका H2O किस फॉर्म में होगा, एक्वियस यानी कि वाटरी फॉर्म में होगा। ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब ऐसी अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक और एग्जांपल देखें, तो सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो है जिसमें हमारा जो खाना हमारी बॉडी में जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक डाउन होता है। उसके बाद जो उसका जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपका क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि अगर हमारा ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को हमने रिएक्ट किससे करवाया, ऑक्सीजन जो बॉडी में है यानी कि O2 से, तो हमारा क्या आया, यहाँ आया CO2 प्लस, मैंने बताया वाटर फॉर्म हो रहा है और हमारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गया। अब इसमें हम देखेंगे C6 है, यहाँ C1 है, तो बैलेंसिंग के हिसाब से मैंने यहाँ भी C6 लगा दिया है, तो इसके हिसाब से C6 हो गया है, O12 हो गया, यानी कि यहाँ 6 हो गया था, यहाँ पे भी मैं 6 लगा देता हूँ, और H कितना है मेरे पास, 12 है। ठीक है, तो H12 करने के लिए मेरे पास यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। तो ये मेरे पूरी क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, और ये मेरा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल आ गया है। अब जो सेकंड टाइप का रिएक्शन होता है वो होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम इसके नाम को देखेंगे, डिकम्पोज यानी कि एक आपका जो रिएक्टेंट होता है, सिंपली एक सिंगल रिएक्टेंट आपका जब ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने जो पहले किया था कॉम्बिनेशन, उसमें क्या थे, दो रिएक्टेंट्स थे, एक सिंगल प्रोडक्ट था। ठीक है, इस वाले में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है और दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन होता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो मैंने लिया है आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, आयरन वाला, आयरन फेरस सल्फेट। अब इस पोजीशन में मुझे क्या करना है, इसको किसी के साथ रिएक्ट तो होना नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ चीज़ लगेगी, चाहे वो हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जब हम फेरस सल्फेट को हीट अप करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, और उसके साथ आपकी दो गैसेस रिलीज होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो दोनों किस में है, गैसेस फॉर्म।
तो हम देखेंगे कि जब हमने फेरस सल्फेट को हीटअप किया था तो आपका क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड बना है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपका प्रोसेस क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हुआ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पिछले वाली टर्म से लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करवाया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैंने दोबारा हीटअप किया है तो वो आपका क्या चीज़ फॉर्म करती है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन में आ जाएगा। यानी मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इस पे जब हीट लगाई है तो ये आपका डिकम्पोज होके आपका जो प्रोडक्ट्स बनाया है वो बनाया है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो ये CaO है इसका नाम होता है हमारा क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। तो जनरली जो ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन सेम ही है। ठीक है, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड होती है ये यूज़ होती है जनरली आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होती है। इसका जो अगला एग्जांपल है वो ये है कि अगर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड लिया है और उसको हमने सनलाइट में रख दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो डिकम्पोज होके आपका क्या हो जाता है, सिल्वर बना देगा और आपका क्लोरीन बना देगा। यानी कि सिल्वर क्लोराइड AgCl जब सनलाइट में आया है तो आपका क्या बना दिया, Ag बना दिया, और क्लोरीन Cl2, ये 2 है तो यहाँ भी 2 लगाया, Ag अब यहाँ 2 हो गया तो ये भी 2, तो ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, जो आपका सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन हो, सिल्वर क्लोराइड होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये आपका किस में होता है, आपका ये होता है वाइट कलर का। तो जब हमने इसको सनलाइट पे रख दिया है काफ़ी देर तक तो हम देखेंगे इसका कलर किस में चेंज हो गया है, सिल्वर में, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड था ये आपका अब किस में कन्वर्ट हो गया है, सिल्वर में हो गया है, इसलिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम देखेंगे ऐसे प्रोसेस में, जैसे कि ये सिल्वर है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका फेरस सल्फेट था, इसमें हमारी ये एनर्जीज यूज़ हो रही थी, यानी कि इन विच हीट और एनर्जीज आर यूज्ड और एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज। देखिए पिछले में क्या था, जब हीट एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही थी तो वो एक्सोथर्मिक था, जब ये यूज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आपने अब तक 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया अलॉन्ग विद उनके बेसिक एग्जांपल्स के साथ।